नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ताज़ा से ही जीके चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के ताज़ा करंट अफेयर की, जो आपके एग्जाम और जनरल नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिलीज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 23। यह रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के बारे में है, जिसे जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने मिलकर जारी किया है। ये बताती है कि कोई भी देश जलवायु परिवर्तन से निपटने में कितना अच्छा काम कर रहा है। इसे हाल ही में ब्राज़ील के बेले में COP30 सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक 23 आई है और उसका स्कोर 61.31 है। देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर होता है। पहला, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा, नवीनीकरण ऊर्जा का विकास, तीसरा, ऊर्जा का उपयोग और चौथा है जलवायु नीति। रिपोर्ट में पहले 3 स्थान को खाली रखा गया है, जबकि डेनमार्क को चौथा स्थान, मोरक्को को 5वां स्थान और यूके को 6वां स्थान और सबसे अंतिम यानी कि 66वां स्थान ईरान को दिया गया है। ये इंडेक्स बताता है कि कौन सा देश जलवायु बचाने के लिए कितना गंभीर और प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 2, किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? विच एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कीर्ति सुरेश। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का नया सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। अब वे बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों की वकालत करने का काम करेंगी। यूनिसेफ इंडिया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का हिस्सा है, जो भारत में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 25 is being conducted between India and which country? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली। अजय वॉरियर 25 भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 8वां संस्करण 17 से 30 नवंबर 2025 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में आयोजित होगा। इस अभ्यास में भारत की ओर से सिख रेजिमेंट हिस्सा लेगी। इसका मुख्य फोकस अर्धशहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियान की तैयारी और आपसी सैन्य तालमेल को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व शौचालय दिवस 2025 कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व टॉयलेट डे हर साल 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हम बेसिकली इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि हाइजीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। विश्व शौचालय दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में शुरू किया था, ताकि दुनिया में साफ सफाई, सुरक्षित शौचालयों की कमी और स्वच्छता के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2025 की थीम है बदलती दुनिया में स्वच्छता, जिसका मतलब है कि बदलते समय में भी साफ सफाई और अच्छे शौचालय बहुत जरूरी है। इस साल का टैगलाइन है, हमें हमेशा शौचालय की आवश्यकता होगी, जो बताता है कि जीवन में स्वच्छ शौचालय हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले को वाद्य यंत्र बिगुल के लिए GI टैग मिला है? विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश रिसीव द GI टैग फॉर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिगुल इन नवंबर 2025? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मेरठ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेरठ डिस्ट्रिक्ट ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे वाद्य यंत्र बिगुल के लिए GI टैग मिला है। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मशहूर वाद्य यंत्र बिगुल को GI टैग दिया गया है। बिगुल बनाने की परंपरा मेरठ में बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत 1885 से भी पहले शुरू हुई थी और ये लगभग 200 साल की विरासत मानी जाती है। इससे पहले मेरठ के कैंची और खेल के सामान को GI टैग मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में एशिया अल्बिनो वाटर स्नेक में एल्बिनिज्म का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया है? कौन से इंडियन स्टेट से एल्बिनिज्म का केस हमें रिकॉर्ड हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम।
असम राज्य चिड़ियाघर की टीम ने पहली बार चेकई किलवेक, जिसे एशियाई वाटर स्नेक भी कहते हैं, में एल्बिनिज्म पाया है। यह एक मध्यम आकार का बिना जहर वाला सांप है जो भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे एशियाई देशों में मिलता है। ये आमतौर पर तालाब, दलदल और धान के खेत जैसे मीठे पानी वाले इलाके में रहता है और IUCN की रेड लिस्ट में इसे लिस्ट कंसर्न यानी कम खतरे वाली श्रेणी में रखा गया है। एल्बिनिज्म एक दुर्लभ आनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलानिन नाम के रंग द्रव्य की कमी होती है, इसलिए ऐसे जीव की त्वचा पीली दिखती है और आंखें लाल दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 7, ढाका में आयोजित 24वीं एशिया आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। 24वीं एशिया आर्चरी चैंपियनशिप 2025 ढाका, बांग्लादेश में हुई और यह इसका 24वां संस्करण था। पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिनमें 6 स्वर्ण, 3 रजक और 1 कांस्य पदक शामिल था। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में महिला रिकर्व में अंकिता भावगत ने स्वर्ण पदक जीता और पुरुष रिकर्व में धीरज बोमदेवारा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। टॉप 3 देशों में भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ने 10-10 पदक जीते, जबकि चीनी ताइपे ने 2 पदक प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 8, किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टॉम क्रूज। गवर्नर्स अवार्ड 2025 में हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को मानद ऑस्कर दिया गया। ये सम्मान उन्हें फिल्मों में उनके बड़े और महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला। यह अवार्ड 16 नवंबर 2025 को लॉस एंजलिस में हुए कार्यक्रम में दिया गया, जहां मशहूर डायरेक्टर अलेजांद्रो गोंजालेज ने टॉम क्रूज को यह सम्मान प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2025 में रोलानो महोत्सव कहाँ मनाया गया है? वेयर इज द रोलानो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नवंबर 2025? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। यह उत्सव नवंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया गया रेलाने महोत्सव है। यह एक परंपरागत शीतकालीन त्यौहार है जिसमें स्थानीय लोग शीतकालीन परियों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस त्यौहार की खासियत यह है कि पुरुष किन्नौरी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक पहनकर और अपना चेहरा पूरी तरह ढककर इस आयोजन में भाग लेते हैं। ये अनोखी और पुरानी परंपरा ही इस त्यौहार को खास और आकर्षक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार कौन सी बार शपथ लेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10वीं बार। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अभी बिहार में एनडीए ने जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को अपना नेता चुना है और उन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और इस बार के बिहार चुनाव में एनडीए ने 202 सीट जीतकर सरकार बनाई है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएएम और आरएलएम जैसे दल शामिल हैं। नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं और वे खुद 10वीं बार सीएम बने हैं। इसके साथ साथ वे बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। ये मानचित्र बिहार राज्य के बारे में मुख्य जानकारी बताती है। इसमें दिखाया गया है कि बिहार की राजधानी पटना है और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और वे 10वीं बार ये पद संभाल रहे हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बिहार में कई महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, केम्यू टाइगर रिजर्व, राजगीर वन्य जीव अभयारण्य और केम्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुल मिलाकर ये स्लाइड बिहार की भूगोल, प्रशासन और महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र की आसान भाषा में झलक देती है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके एग्जाम की तैयारी में मदद करेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूलना ताकि आने वाले हर नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।